मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुदाम सवारहि धाम जति विषया हरि लीन रहि बीरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न तात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती गृहया नहीं चरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो अबला नन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चालकों छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजा नितही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पापरायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जोग हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक व्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परै बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। देवन बरसहि धरनि भये न जामहि दान। अबला कछ भूषण भुरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता मति तोरि कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है और उनका भूख बहुत लगती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंच दशा कल पांथन नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा कि मानो कालपांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हये वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं।
वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कलिमल, अवगुण आगार। गुणहु बहुत कलिजुग, कर बीनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गणु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मुख अरुजोग। जो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग जब सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण ग्राना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामहि। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। जय श्री राम। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दया दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने।
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसेउ अवध बिहगेश। परेउ दुकाल विपति सब बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयों उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी। गई काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तिहि काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखि मोहि साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर के थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति नीच, जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता
और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दंभे ही नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन्ह बुलाई, मोहिनी दिबहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत होई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा यही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करौ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाओ घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। वाह प्रभु, वाह रे तुलसीदास जी, आप तो पूरा फिजिक्स लिख दिए महाराज। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटनि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुधनन करहि करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह की अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहै न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उस उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूसरे ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया।
सो दयाल नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेश, अति लघ रूप अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दहौ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई से तुम्हारग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सन ईर्षा करहीं, रौ रौ नरक कोटि जुग परहीं, त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति, उरोपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामिषमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपमं, निजम निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं, गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं, गुणासा गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरम्, अनुभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्, स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गालसादभालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्मारम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्, त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नारायणं न तावत्त्वसुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतात् प्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी के दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांगु। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरैलु भुलान तही पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होय जही नाथ थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एवमस्तु इति भई नभ बानी। जदपि कीन्हे ही दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करिहु एहि पर कृपा विसेखी। क्षमाशील जे परोपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हुए मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटी नहीं ज्ञाना सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म और मरण में जो दूसरा दुख होता है उसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ पुनीत मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजैने तौर तोरे। प्रथम तुम्हें तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करही विप्र अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कोई
अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों की अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यउ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्षि गुरु, एवमस्तु इति भासि, मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राख। प्रेरित काल बिंधि गिरि, जाई भयउ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरिजान, जिमि नूतन पटी पर पहिरई, नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरे विधि तनु, ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊँ तहु बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनहु नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश यस कवन अभागी, खरि सेव सुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता, जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊ, आश्रम जाय जाय सिर नावऊ। बूझऊँ तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभ प्रसादा। हे गरुड़ जी, मैंने श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, जहां जाना चाहता था वहां पहुंच जाता था। छूटी त्रिविधि स्ना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेखो। मेरी तीनों प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जही पूछो सुनि मुनियस, कहई ईश्वर सर्वभूत मैं अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत मैं है, हर जगह प्रेजेंट है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के बचन सुरति करी, रामचरण मनुराग, रघुपति जस गावत फिरो, छन छन नव अनुराग।
मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिरुनायऊ बचन कहु अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये द्विजायहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म है अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति